हेलो फ्रेंड्स, एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपका तैयारी कैसा चल रहा है? देख ही रहे हैं दोस्त, जो अभी जो भी वैकेंसी आ रही है उसका पूरा शेड्यूल दे दिया जा रहा है। तुरंत ही एग्ज़ाम थोड़ा ही दिन, जैसे 1-2 महीना के बाद ले लिया जा रहा है। तो आप लोग पूरा तैयारी कीजिए ज़ोर शोर से और इंतज़ार नहीं कीजिए किसी चीज़ का। वैकेंसी तो कभी भी आ सकती है, जब तैयारी रहेगा तो आप कहीं भी जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो भी होमवर्क दिया गया था उससे आज करेंगे क्वेश्चन। एसपीटी है तो एसपीटी से आज कर लेते हैं, जो जीके का एसपीटी है उससे करेंगे। और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स जो दिया जाता है, एसपीटी करंट अफेयर वार्षिक अंक से दिया जाता है, उससे भी करेंगे। तो आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार नहीं कीजिए और तैयारी को मजबूत रखिए, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए और अपना तैयारी मजबूत कीजिए। चलिए, तो आते हैं अब क्वेश्चन पे। एक 110 से था ना, बताएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा निरस्त कर दिया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा कर दिया गया था। कब किया गया था? ये कि 1882 में कर दिया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। बताइएगा। तो भारत में जो नियमित जनगणना हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। तो प्रथम जनगणना जो हुआ था भारत में वो किसके शासनकाल में हुआ था? 1872 में। सही, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ, 51-52 में हुआ था। बताएगा, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? योजना आयोग के दौरान दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। बताइएगा, तो भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसा देखा जा रहा है? संरचनात्मक देखा जा रहा है। भारत में बेरोजगारी की समस्या जो संरचनात्मक देखा जा रहा है। बताइएगा, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? रविशंकर प्रसाद ने। पंडित रविशंकर है। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार वादक थे। सितार। पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का कब हुआ था खोज? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? 1960 में आया था। नई कंप्यूटर नीति घोषणा कब हुआ था? भारत में हुआ था 1984। 1984 में भारत में हुआ था। बताइए, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। प्लासी का मैदान कहाँ है? प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में। प्लासी का मैदान ये पश्चिम बंगाल में। बताइएगा, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू कब तक रहे थे प्रधानमंत्री? 16 वर्ष 11 माह रहे थे।
18 दिन रहे थे, 16 वर्ष तक रहे थे ये, 16 वर्ष कुछ महीना, 11 माह कुछ ऐसा। 46 नहीं, 50 में बने थे। बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा लागू किया गया था? लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया, निरस्त किया गया था वो रिपन के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कब किया गया था? 1878 में, 1878 में किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। और निरस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। सही है। बताए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? लाहौर है, लाहौर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। और पूरा इसको जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को इस चोल शासक के द्वारा बनाया गया था। चोल शासक। बताइएगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनको किया था 2001 में किया गया था, जो लता मंगेशकर के साथ मिला था इनको भी भारत रत्न। वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया के खोज किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, जिसका हिंदी क्या होता है? भारत की खोज होता है। भारत की खोज ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। यह भारत का सर्वोच्चम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। कब हुआ था शुरुआत भारत रत्न का? 1954 से दिया जा रहा है। और दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण हो जाएगा। पद्म विभूषण। तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री हो जाएगा। इस बार जो पद्म सम्मान से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? पद्म 106 हो जाएगा। 106 टोटल 106 व्यक्ति को दिया गया पद्म सम्मान, जिसमें पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को मिला है? 6 को मिला है। 6 व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण। और पद्म भूषण मिला है 9 व्यक्ति को। और पद्म श्री से सम्मानित 91 व्यक्ति को किया गया है सम्मानित। टोटल 106 व्यक्ति को इस बार मिला है। तो बताइएगा भारत रत्न जो है 2022 में किनको मिला था? भारत रत्न 2022 में मिला है। किसी को नहीं मिला है। 2019 के बाद भारत रत्न नहीं दिया गया है। 2019 में किसको मिला था? 3 को ना मिला था। 3 को मिला था। नानाजी देशमुख हो गए, भूपेन हाजरिका और प्रणब मुखर्जी, ये 3 को मिला था। नानाजी देशमुख, भूपेन हाजरिका और प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे इससे पहले, उनको ही मिला था। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री ना, 37 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में हो जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस तो हो जाएगा। और केल्विन में हो जाएगा तो 310 केल्विन होता है। 310 होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर वेनेगल नरसिंह था। नरसिंह राव। सर वेनेगल नरसिंह राव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे सर वेनेगल नरसिंह राव। भाई तो गेट का स्थापना कब हुआ था? गेट का स्थापना 1948 में हुआ था। सही है, 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। गेट का स्थापना 1948 का मुख्यालय जिनेवा। गेट का स्थान किसके द्वारा लिया गया बाद में? WTO ले लिया। गेट का स्थान WTO कब ले लिया? 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। WTO में वर्तमान में सदस्य कितना है? WTO में वर्तमान में सदस्य देश की संख्या कितना है?
164 देश हैं, 164 देश हैं वर्तमान में WTO में। 64वां देश कौन सा? 164वां देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। बताइए तो WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकोजा-इवेला है। किस देश की है? नागोजी ओंकोजा, ये नाइजीरिया की है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये नागोजी ओंकोजा-इवेला है, जो कि नाइजीरिया की है। बताइएगा तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा किया गया था? लैंड एस्टेनियर के द्वारा किया गया था। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितना होता है? 35% होता है, 35% होता है। समुद्री जल का औसत लवणता होता है 35%। और सबसे अधिक लवणता किस झील की है? वान झील के। कितना है? 330% है, 330% है वान झील की। कहाँ है वान झील? तुर्की में है। वान झील हो जाएगा तुर्की। बताएगा जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? जिप्सियों का मिस्र था। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे। कैसे? आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर ही आसवन बांध है। और भारत में जो हुआ था 74वां गणतंत्र दिवस पर कौन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में? अब्दुल फतह अल सीसी आए थे। ये मिस्र के राष्ट्रपति है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी है। यही आए थे 74वां गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के भारत में आए थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसको पुरस्कार दिया गया था? उत्तराखंड को मिला गया था। और दूसरा स्थान पर जो रहा था वो महाराष्ट्र का रहा था। और तीसरा स्थान पर यूपी रहा था। 2022 में पहला स्थान राम मंदिर। बताइएगा तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखा जाता है? कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखा जाता है। बस बताइएगा भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा हो जाएगा? रेलवे। भारत सरकार सबसे बड़ा उद्यम हो जाएगा रेलवे। वह राज्य सरकार के विधिक सलाहकार कौन होते हैं? ये होता है अटॉर्नी जनरल होता है। केंद्र सरकार का होता है। राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल होता है, राज्य सरकार का होता है। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होता है? 1 घंटा होता है। 1 घंटा। बताएगा तो पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? किस काल में लिखा गया था? ये गुप्त काल में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। शून्यकाल 62 से ना शुरू हुआ? हाँ 62 से शुरू हुआ है। 1 घंटा 1 से 2 12 से 1 ही है। वह महाराष्ट्र के सुधारक है। महाराष्ट्र के सुधारक बताएगा तो लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? 70 से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? 1970 से हुआ था। 1970 में हुआ था। भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश में न्यू डाटा बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से ये होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर से। शरीर में धमनियों का काम क्या होता है? रुधिर का आदान प्रदान होता है। रुधिर का आदान प्रदान वहन करना होता है रुधिर का। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? मुक्तेश्वर मंदिर पुरी में है। पुरी उड़ीसा में है। पुरी उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर है। और दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? दक्षिणेश्वर मंदिर ये कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर है। बताइएगा तो गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? डायनमो के द्वारा बदला जाता है। गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा बदला जाता है। बताइएगा द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम तेल को जाना जाता है द्रव सोना के नाम से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन।
भाई बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का बिंबिसार था। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी था, राजगिरी। हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी था। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद वित्तीय किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करता है? 360 के तहत। राष्ट्रपति शासन कितना लगता है? 356 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपात हो गया। मध्य प्रदेश बताएगा संविधान द्वारा संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। कितना अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत होता है। एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा कितना में? अनुच्छेद 52 में होगा। निर्वाचक मंडल 54 हो जाएगा, 54। राष्ट्रपति का शपथ कितना में होगा? 60 में हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में होता है। 61 की एम हटा दिया जाएगा। और 61 में ए में 61 के ए रहेगा तो इसमें महाभियोग हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति पर। अब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा कितना अनुच्छेद में? 63 हो जाएगा, 63। राज्यसभा का अध्यक्ष होगा 64। राज्यसभा के अध्यक्ष 64 हो जाएगा, 64। उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो 64 के तहत अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। भाई हमारे संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से लिया गया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सम्राट वो थे, इब्राहिम लोदी। जावा और सुमात्रा द्वीप किस कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीन सबसे बड़ा द्वीप रहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह रहेगा तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। भाई जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका में। भाई मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा। हड्डियों का मुख्य रासायनिक अंग कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर। भाई RDX का अन्य नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट USA में बोला जाता है और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। T4 के नाम से इटली में जाना जाता है। बताइए भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। दिल्ली के वर्तमान में अभी उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल नहीं, विनय सक्सेना है। विनय सक्सेना को बनाया गया है। विनय सक्सेना है। और वहाँ के जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल। बताइए खिरगिज प्रजाति का घर कैसा होता है? घर का क्या नाम होता है? यूट। खिरगिज प्रजाति के घर का नाम होता है यूट। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फुटबॉल। अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेलते हैं। अर्जुन अटवाल गोल्फ खेलते हैं। बताइएगा पहली मार्क्सवादी क्रांति ये किस देश में हुआ था? पहली मार्क्सवादी क्रांति हुआ था ये रूस में हुआ था। रूस में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। ये कहाँ स्थित है? रावतभाटा में स्थित है, राजस्थान में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन खाद्य संरक्षण दिवस ये हो जाएगा 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 2 फरवरी
ये 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून। वेटलैंड डे। अब वेटलैंड दिवस ये हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। भैया बताइएगा तो लाल किले का निर्माण कब किया गया था? लाल किला 1921 में बना। 1648 में बना, 1648 में लाल किले का निर्माण हुआ था। अब ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ये 38 से 1538 से 1653 में इसका हो गया था। 1653 तक हुआ। 1653 में बनकर तैयार हो गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था ताजमहल? शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके याद में बनाए थे? मुमताज महल के याद में बनाए थे। बानी और बानी बीबी के याद में कौन सा महल बनाया गया था? बानी बीबी था। बीबी का मकबरा किसके याद में बनाया गया था? औरंगजेब पत्नी के नाम। औरंगजेब की पत्नी थी, ये बीबी का मकबरा बनाया। ये ताजमहल का भद्दी नकल इसको कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में, औरंगाबाद। बताएगा तो मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? मलेरिया से आँख पर पीलिया या तिल्ली हो जाए। मलेरिया से पीलिया या टाइफाइड से कौन सा होता है? हाँ तो प्रभावित होता है। कथी सब ऐसे कर रहे हैं? विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना श्याम प्रसाद बिस्मिल नहीं, किसके द्वारा किया गया था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा किया गया था। बताएगा तो कनिष्क के शासनकाल में किसको एक देवता का स्थान मिला था? गौतम बुद्ध को मिला था। गौतम बुद्ध को दिया गया था। अब और चौथा जो है बौद्ध संगीत, ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था। प्रथम हो जाएगा राजगिरी और दूसरा वैशाली में हुआ। वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। भाई बताइएगा तो ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? कैसा पर्वत का? ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। सही है, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक है, दोनों दे देता है। बताइए बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम नियुक्ति किसके कौन हुए थे? प्रथम नियुक्ति वारेन हेस्टिंग को किया गया था गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। और उसके गवर्नर जनरल लगा था तो उसके बाद नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग को। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। हल्दी पौधे के किससे प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसे जाना जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसे जाना जाता है? डेनमार्क को जाना जाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का नाम फॉल्केटिंग हो जाएगा। ड्यूमा हो जाएगा, रूस का है। ड्यूमा रूस का है। विश्व पशु क्षेम दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु क्षेम दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वह कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। सही है, 29 सितंबर को मनाया जाता है कद्दू दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला है। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये कॉलेज होगा तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कॉलेज है नई दिल्ली में। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक आयकर दर का निर्धारण नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आयकर का निर्धारण नहीं किया जाता है। बताइएगा तो रिजर्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास है। क्रम से कितने नंबर के? ये 25वें नंबर के हैं। कब हुआ था स्थापना रिजर्व बैंक का? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सही है, सीडी देशमुख हो जाएगा।
केजी उद्देशी प्रथम महिला थे, अध्यक्ष थे वो केसी उद्देशी, गवर्नर थे वो केसी उद्देशी। बताइएगा तो देवदास के लेखक कौन थे? देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। दी वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। कब किया गया था इसका प्रकाशन? वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब किया गया था? 1776 हो जाएगा। 1776 में किया गया था वेल्थ ऑफ नेशन का, 1776 हो जाएगा। बस शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। पहले अलकनंदा और भागीरथी का संगम को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है, देव प्रयाग। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। दर्शाया किस पे जाता है? सिस्मोग्राफ में, अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ में। वह गिर का सुरक्षित वन किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात। वह थल सेना, वायुसेना, नौसेना के ये अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है BR चौधरी है। और जो है थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे है। नौसेना के अध्यक्ष 29वें नंबर के मनोज पांडे हैं। और ये जो है नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार है। आर हरि कुमार है। ये 25वें नंबर के आर हरि कुमार है। मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास है, कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को ही कहा जाता है। वे व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। सही है, उत्तराखंड में हो जाएगा। बद्रीनाथ व्यास गुफा स्थित है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? देवी है, देवी। मालदीव की आधिकारिक देवी। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले हो जाएगा, माले। एशिया का सबसे छोटा देश ना है मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव ही है। बताइएगा तो मुर्रा किसका प्रजाति है? भैंस का प्रजाति है मुर्रा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में जन्म हुआ था। 1863 में हुआ था। भाई राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद के जन्मदिन पर ही 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। बताएगा तो उपन्यास गाइड के लेखक कौन थे? R.K. नारायण हो जाएगा। R.K. नारायण गाइड के लेखक हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत हो जाए। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत है। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत हो जाएगा। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कितने नंबर के? ये 14वें राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ है। भारत में अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर क्रम से। और प्रधानमंत्री कितने क्रम से है? 15वें नंबर के ये नरेंद्र मोदी हैं। मैं नरेंद्र मोदी ये कहाँ से सांसद? इनका लोकसभा वाराणसी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र है, हो जाएगा वाराणसी। त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण की इकाई होता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का ये जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कौन किए थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा तो अरावली की पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये अरावली पर्वत से ही निकलती है। और कहाँ पे जाके गायब हो जाती है? कच्छ के रण के गुजरात में जाकर के गायब हो जाती है।
अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक, ये बृहदत्त है। अब मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा किया गया था। वह तो झेलम का प्राचीन नाम क्या था? विशस्ता हो जाएगा, वितस्ता। और चुनाव का आस्किनी हो जाएगा। रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी हो जाएगा, परुष्णी। अब ब्यास का पुराना नाम विपाशा था, विपाशा। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। वह भारत रत्न से अलंकृत प्रथम व्यक्ति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना 5 सितंबर को मनाया जाता है। अभी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाई बताइएगा तो गोपीनाथ सागर तट ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में ही स्थित, गुजरात में स्थित गोपीनाथ सागर तट, ये गुजरात में स्थित। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत है। भाई देवबाग सागर तट ये कहाँ है? ये कर्नाटक में। देवबाग सागर तट ये कर्नाटक में, गोपीनाथ सागर तट ये गुजरात में। गोपीनाथ बरदौली हवाई अड्डा असम भाई पेरियार नदी जो है कहाँ बहती है? किस राज्य में? पेरियार नदी जो है केरल में बहती है। केरल के वर्तमान में ये मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। बताइए नोकरेक ये जैव आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है? नोकरेक मेघालय में ही, मेघालय में नोकरेक ही है, मेघालय में। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और राज्यपाल ये है अभी वर्तमान में फागू चौहान है। फागू चौहान है वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का भारत का केंद्रीय बैंक है कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। वह गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट। वह ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनॉल, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। भाई बताएगा तो प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला। इसको तीनों को मिला देंगे कैसा रंग प्राप्त होगा? श्वेत रंग प्राप्त होगा, श्वेत। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइ। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaSCO3 हो जाएगा। 10 लगता है उसमें, बाई में नहीं लगता, वो धोवन सोडा में लगता है 10 है तो Na2CO3 होता है उसमें, और उसके बाद 10H2 होता है, वो धोवन सोडा होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। तो इसमें सिस्टोलिक कितना होता है? 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 हो जाएगा, 80। बताइए विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड बर्न हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर या बिलियर्ड्स हो जाएगा। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी था। वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में है। अब भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना ये कहाँ बना है? टाइगर रिजर्व 53वां रानीपुर उत्तर प्रदेश में बना है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी जो कहाँ है? राजस्थान में। वह मंडल आयोग का स्थापना कब किया गया था? मंडल आयोग का 1979 में किया गया था। मंडल आयोग का स्थापना 1979 में किया गया था। उस समय जो कौन सा पार्टी था? सरकार किस पार्टी का था? जनता पार्टी का सरकार था, जनता पार्टी का सरकार था उस समय। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय मंडल आयोग के समय? मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे।
बताएगा तो फेडरल रिजर्व बैंक ये कहाँ है, कहाँ का वित्तीय संस्था संगठन है? ये अमेरिका का है। फेडरल रिजर्व है ये अमेरिका का है। भाई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भाई तना तथा अदरक किसके प्रकार हैं? दाना और अदरक ये तना के प्रकार है। तना के प्रकार है आलू और अदरक। तना का प्रकार है, वो कंद कहा जाता है। वो कंद का भी है, लेकिन वो दूसरा कुछ क्वेश्चन होता है। कंद भी कहा जाता है आलू को। चिली की राजधानी कहाँ होगा? सेंटियागो हो जाएगा। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। टाइटन है शनि का उपग्रह। वर्तमान में शनि का कितना उपग्रह है? 145 उपग्रह है शनि का है। अब बृहस्पति का कितना है? 95 उपग्रह है। को 95 है, सही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हो जाएगा, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून। डबल फॉल्ट सम किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट है टेनिस से संबंधित। टेनिस। बताएगा तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। सार्क में टोटल सदस्य देश संख्या कितना है वर्तमान में? 8 सदस्य। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री है। कब हुआ था गठन हुआ था? 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था नीति आयोग का। किसका स्थान लिया? योजना आयोग के स्थान पर आया था नीति आयोग। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। संगम योजना का संबंध किससे है? विकलांगों से संबंध है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। MIC की घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। वह भारत में वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में होता है। 1969 में कितने बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय? 14 बैंक को किया गया था। सेकेंड जो बार किया गया था वो कितना कब किया था? तो 1980 में किया गया था। कितने बैंक को? 6 बैंक को किया गया था सेकेंड बार। भाई तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से चालू हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। इसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। स्वाधीनता संग्राम। अब जुलाई 22 अभी जुलाई का नहीं आया है। बताइएगा क्वेश्चन करंट अब पूछ लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण चक्र इनको दिया गया। वरुण सिंह को स्वर्ण चक्र दिया गया है। इनका मृत्यु कब हो गया था? इनका वरुण सिंह का मृत्यु हो गया था, ये हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। इनको जनरल बिपिन रावत के साथ ही इनका भी मृत्यु हो गया। यही थे पायलट थे उस समय जो विमान दुर्घटना, उसका पायलट ये वरुण सिंह ही थे। 2021 में 8 दिसंबर 2021 को इनका भी मृत्यु हो गया था। तो बताएगा जनरल बिपिन रावत को जो मृत्यु हुआ था उसके बाद मरणोपरांत इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण मिला था। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुन्नूर के पास हुआ था। तमिलनाडु के पास पड़ता है कुन्नूर, उसी के पास पड़ता है। और इन्हीं के साथ इनकी पत्नी भी उस विमान में थे, सवार थे हेलीकॉप्टर में। तो इनका क्या नाम था? मधुलिका रावत था। मधुलिका रावत था जनरल बिपिन रावत की पत्नी का नाम।
और भारत के प्रथम CDS भी थे ये। अभी वर्तमान में CDS कौन है? ये अनिल चौहान है, अनिल चौहान। बताइए किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? अमेरिका में बनाया गया है फ्रंटियर कंप्यूटर। और सेकेंड स्थान पर चला गया है फुगाकू, ये कहाँ का है? ये जापान का है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है? तेलंगाना मनाया। तेलंगाना कब हुआ था स्थापना? 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अभी वर्तमान में तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन है। बोनालू और बथुकंबा जो उत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में। ये फूलों का त्यौहार है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। भैया किसे टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? रश्मि साहू को सम्मानित किया गया है। टाइम बिजनेस ऑफ अवार्ड से 2022 से सम्मानित रश्मि साहू को किया गया है। बताइएगा एशिया कप 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। 2022 का जो है कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल ये ब्रिस्बेन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसमें भारत का स्थान क्या रहा था? चौथा स्थान रहा था। भारत का चौथा स्थान रहा था इसमें। और इसी में पहली बार क्रिकेट को, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। इसमें भारतीय टीम के द्वारा कौन सा पदक लाया गया था? रजत पदक, सिल्वर मेडल मिला था। भारतीय टीम को सिल्वर मेडल मिला था। ये किससे हार गई थी? ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण पदक मिला और भारतीय टीम को रजत पदक मिला था। वह किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया। राजस्थान के द्वारा किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा पाकिस्तान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेरेन सेमी वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे। ये वेस्ट इंडीज के डेरेन सेमी। और सितारा पाकिस्तान इनको पुरस्कार मिला है। इस बार बाबर आजम ने दिया गया। वह लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के साथ भावना राजदूत किसे बनाया गया है? ये आयुष्मान खुराना ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को 2022 में। वह किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार के द्वारा लिया गया। इस पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन अब फिर मान्यता दे दिया गया। ये नीतीश कुमार के द्वारा ये केस जीत लिया गया है, तो फिर से ये चालू हो गया है। वह किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया, ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज है। एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा। वह बताएगा ब्लूमबर्ग बिजनेस न्यूज़ इंडेक्स में अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति 2022 में कौन बन गए? मुकेश अंबानी बने हैं। मुकेश अंबानी। बताइएगा तो आंचल अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? आंचल अभियान ये राजस्थान में शुरू हुआ। अनुपूर्ति कोचिंग योजना जो मुफ्त कोचिंग योजना ये कहाँ चला? ये राजस्थान के द्वारा ही चलाया गया था। चिरंजीवी योजना किसके द्वारा चलाया गया? ये राजस्थान के द्वारा। ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इसमें कितना राशि दिया जाता है? 5 लाख 20 लाख है 10 लाख 25 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपया दिया जाता है। पहले 10 लाख दिया जाता था। पहले 10 था। अभ्युदय योजना अभ्युदय योजना ये भी मुफ्त कोचिंग योजना किस राज्य के द्वारा चला गया? अभ्युदय योजना ये चला गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा चला गया अभ्युदय। बताइए भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है मिताली एक्सप्रेस। बताइए सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये नोएडा में नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष
एवं महिला विजेता कौन थे? पुरुष जीता है नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन में थे राफेल नडाल थे। फ्रेंच 2022 में जो जीते थे वो राफेल नडाल जीते थे, और महिला में ईगा स्विएटेक जीते ईगा। और इस बार 2023 में जो फ्रेंच ओपन का महिला विजेता कौन बनी है? ये ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है इस बार भी 2023 में भी। और पुरुष में हो जाएगा तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और महिला का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता गया है वो कौन जीता था? नहीं क्या 23 वाला में चेंज है? सवालेंका है, अरिया सवालेंका के द्वारा जीता गया है। और 22 वाला में 2023 में जो जीता गया ऑस्ट्रेलियन ओपन वो किसके द्वारा जीता गया था? पुरुष में ये नोवाक जोकोविच के ही द्वारा जीता गया था। नोवाक जोकोविच। भाई 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है। MS धोनी। स्टार स्पोर्ट के कौन है? स्टार स्पोर्ट के हो जाएगा, ये बनाया गया है ऋषभ पंत को बनाया गया है, ऋषभ पंत। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ये बने हैं रविंद्र जडेजा बने हैं। रविंद्र किनारा कैपिटल के रविंद्र जडेजा बने हैं। भाई बैखो उस त्यौहार जो कहाँ मनाया गया 2022 में? बैखो त्यौहार, बैखो त्यौहार असम में मनाया गया। बैखो त्यौहार असम में मनाया गया है। भाई शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया 2022 में? उड़ीसा में मनाया गया। जीत गढ़ी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया। जीत गढ़ी मनाया गया नेपाल में। भाई नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। कुमार गुप्त फर्स्ट ही देता है। भाई बताइएगा कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बने थे? स्कंद गुप्त बने। स्कंद गुप्त। इसका शासनकाल कब से था? 455 से 467 ईस्वी तक था। बताएगा सूरदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्कंद गुप्त के द्वारा ही किया गया था। कहाँ किया गया था? गिरनार पर्वत पर इसी सूरदर्शन झील का निर्माण स्कंद गुप्त के द्वारा ही किया गया था। बताए अंतिम गुप्त का शासक कौन थे? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक ये विष्णुगुप्त थे। बताएगा पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट भाट कहा जाता। चाट भाट। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? डंडा पासिक कहा जाता। डंडा पासिक कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। पेट। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। वह सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। उज्जैन। गुप्त काल में जो उज्जैन था। बताएगा स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में? दिनार कहा जाता। सही है, दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों के क्या कहा जाता था? रुपया का कहा जाता। रुपया का कहा जाता था। बताएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त कब किए थे? 240 से 280 तक रहा था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन रहे थे? घटोत्कच रहे थे। कब से कब तक? 280 से 320 तक हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किनके साथ हुआ था? बताइए ना मुन्ना जी। इनका विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। इनका शादी हुआ था। कुमार देवी। लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का था। और ये कौन से उपाधि धारण किए चंद्रगुप्त प्रथम? ये उपाधि धारण महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था?
चंद्रगुप्त प्रथम के ही द्वारा किया गया था। कब से कब तक? 319 से 320 में किया गया था। गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना था। ये राजगद्दी पर कौन बैठे थे? 335 ईस्वी में बैठे थे। इनका राजगद्दी को गद्दी पर ये 335 ईस्वी में बैठे थे। बताएगा तो भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त के ही जाना जाता है और इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। हाँ, कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को ही मिला था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त जो है ये विष्णु का उपासक। समुद्रगुप्त ये संगीत प्रेमी भी थे। और ये क्या बजाते थे? समुद्रगुप्त बीना बजाते थे। इनको एक सिक्के पर बीना बजाते हुए पाया गया था, इसलिए इन्हें संगीत प्रेमी के जाना जाता है। संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन थे? समुद्रगुप्त का राजकवि ये हरिसेन थे। हरिसेन। और इलाहाबाद प्रशस्ति लेखा कौन थे? लेखक हरिसेन ही हैं। बताएगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त सेकंड हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी ये कब बैठे थे राजगद्दी पर? 380 ईस्वी में। ये 380 ईस्वी में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य का उपाधि ये धारण किए थे। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त का सेकंड का राजकवि कौन थे? राजकवि साब थे। साब। अब साइंस पूछ लेते हैं कुछ। बताए तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। शून्य। जी का मान क्या होता है? छोटका जी का, छोटा वाला जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। भाई माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने लगेगा। माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। बताएगा उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना मान होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 42 किलोमीटर सूर्य का होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर के नरेंद्र सिंह कपानी थे। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। वह तो प्राथमिक सेल क्या है? एक शुष्क सेल है। शुष्क सेल। बताए शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। सही है, जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? एनोड कार्बन का बना है। एनोड होता है कार्बन का बना होता है और कैथोड होता है ये जस्ता का बना होता है। संचायक बैटरी में क्या प्रयुक्त होता है? ये शीशा ही प्रयुक्त होता है। शीशा प्रयुक्त है। शीशा संचायक बैटरी में शीशा ही प्रयुक्त होता है। गैलेना किसका है? इसके शीशा का ही है। इसके हैं। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा हो जाएगा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। भाई वो अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? सुमन। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। समान में आकर्षण होता है। समान में विकर्षण अलग अलग है तब आकर्षण। समान में हो जाएगा तो समान में हो जाएगा विकर्षण और अलग अलग रहेगा तो तब हो जाएगा आकर्षण हो जाएगा। और चुंबक का खत्म हो जाता है कहाँ? गरम करके या पीट करके। पीटने या गर्म करने पर चुंबकता जो है खत्म हो जाता है। चुंबकत्व ये खत्म हो जाता है। गर्म करिएगा और पीटिएगा तो
वह चुंबक का क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? गॉस कहलाता है। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक का गॉस। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑरेस्टेड के द्वारा किया गया था। डायनमो परिवर्तित किसको किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइएगा, डायनमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये बताइएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी हो जाएगा। बैटरी रासायनिक को विद्युत में बैटरी के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नरम लोहा का बना होता है। ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। डायोड से धारा बहती, कैसी धारा बहती है? एक ही दिशा में बहने वाला धारा होता है डायोड से। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का टीन और शीशा होगा। शीशा और टीन हो जाएगा। सही, शीशा और टीन हो जाएगा। और टंगस्टन का गलनांक कितना हो जाएगा? 3800 तक भी देता है। 3380 भी दे देता है, 3500 भी दे देता है। 3500। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे। और टेलीविजन के? जेल बेड। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेड के द्वारा किया गया था। घरेलू फ्यूज का तार का गलनांक क्या होता है? निम्न होगा। गलनांक निम्न होगा। प्रतिरोध उच्च हो जाएगा। उच्च। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाने वाला कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर के इलाज में क्या इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर के इलाज में रेडॉन गैस का कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। बताएगा तो टेराकोमा ये किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी है टेराकोमा। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। एथलीट फूड रोग किससे होता है? कवक से होता है। कवक से। सार्स क्या है? सार्स विषाणु रोग। एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता का मापक क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर हो जाएगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? बर्फ की हो जाए 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी हो जाएगा बर्फ का गुप्त ऊष्मा। डॉपलर प्रभाव संबंधित किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या हो जाएगा? नॉटिकल मील होता है। पीएच मान का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सोमनसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा हो जाएगा? उसका पीएच मान हो जाए 0 होता है। सबसे अधिक 14 तक होता है। सबसे अधिक पर क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय हो जाएगा 14 हो जाएगा। सबसे कम अम्लीय में 0। सबसे ज्यादा क्षारीय में हो जाएगा। हाँ, सबसे ज्यादा अम्लीय बोले थे, वही तो बोले थे। और सबसे ज्यादा क्षारीय में हो जाएगा तो 14। भाई नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? किसके द्वारा किया? अम्ल के द्वारा जो है नीला लिटमस को लाल कर दिया जाता है। और लाल को नीला कौन करता है? क्षार के द्वारा किया जाता है। बताएगा तो निलंबन प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? -5 से -3। 10 पावर -5 होता है। 10 पावर -5 सेंटीमीटर होता है। बताए हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। बताए पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? 238। यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है।
TNT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन हो जाएगा। TNG का होता है वो टायर नाइट्रोग्लिसरीन होता है, लेकिन TNT है तो ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन हो जाएगा। पिच वैलेंट किसका है इसके हैं? यूरेनियम का पिच वैलेंट यूरेनियम का है इसके हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग। पवन का वेग जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है, पवन का वेग मापा जाता है। बताइएगा तो कोण की इकाई का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। रेडियन ठोस कोण का अस्टेरेडियन होता है। कोण हो जाएगा तो रेडियन हो जाएगा, और ठोस कोण रहेगा तो ये अस्टेरेडियन हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बताएगा तो प्राकृतिक रबर किसका बोलक है? आइसोप्रीन हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ज्योति फ्लक्स का क्या इकाई हो जाएगा? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का इकाई होता है ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? ओजोन। ओजोन परत करता है। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोएंटजन के द्वारा किया गया था। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। सही। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। नॉट का उपयोग किस में किया जाता है? जलयान की गति मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। 1 बार बराबर क्या होता है? 10⁻5 पास्कल होता है। 10⁻5 पास्कल। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त किया जाता है। फिर कल इसी टाइम में हम लोग मिलेंगे।